मान लीजिए हम यहां से गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाने का प्लान बनाते हैं। गाड़ी से हमें दिल्ली तक जाना है। हम एक रोड मैप लेकर चल रहे हैं और उस रोड मैप के सहारे हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अब हम चलने लगते हैं, आगे चलते हैं और कहीं हम पाते हैं कि हाँ रास्ता जो है ब्लॉक्ड है, तो हमें छोटा सा हल्का सा एक डाइवर्जन लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। बढ़ जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, कहीं पहुंचते हैं आगे। रोड मैप के मुताबिक ही पहुंच रहे हैं, बस हल्का सा हमें एक मोड़ लेना पड़ा, हम आगे पहुंच गए। चलते गए फिर कहीं कोई रास्ता ब्लॉक्ड नजर आया, फिर हमें हल्का सा थोड़ा सा पीछे आना पड़ा और फिर हमने कहीं और से एक रास्ता ढूंढा, वहां से निकल गए और आगे बढ़ गए। और फिर जब काफी आगे पहुंच गए तो अब तो एक ऐसे रास्ते पर आ गए जहां पर क्लियरली रास्ता बंद है और बहुत दूर तक आप जिस रास्ते से चल के आए हो, आपने कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई रास्ता इधर से या उधर से घूम रहा है जहां से आप घूम फिर के आगे कैसे भी निकल जाएं। आपको दिखाई नहीं। जहां तक आपको याद है, पता नहीं कितने मील दूर पीछे जाना पड़ेगा, कितने मील दूर मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तब जाकर शायद मुझे कोई रास्ता मिलेगा जिसको पकड़कर मैं, भले ही थोड़ा लंबा रास्ता हो, पर मैं आगे निकल जाऊंगा। क्या रोड मैप में गड़बड़ था? रोड मैप में गड़बड़ था क्या? रोड मैप में कोई गड़बड़ नहीं था, क्योंकि रूट तो यही है। गड़बड़ था तो ये था कि आपको नहीं पता था कि दिल्ली जाने के रास्ते इस वक्त मरम्मत का काम चालू है और आपको जगह जगह ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपको डाइवर्जन लेना पड़ेगा। और आपको ये तो खैर पता ही नहीं था कि कहीं आगे जाकर इतना बड़ा रोड ब्लॉक मिलेगा आपको कि आपको कई मील पीछे आके और फिर इधर से घूम के उधर से घूम के ऐसा करके वैसा करके, और फिर आप बहुत आगे जाकर कहीं बहुत टाइम भी खराब होगा, बहुत समय लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत सारा और भी कुछ लगेगा। सब कुछ करके आप आगे तक पहुंचेंगे और आपको वो आपको दिल्ली पहुंचना है, ये आपके लिए जरूरी कितना है? आप दो में से एक काम कर सकते हैं। अरे कौन इतना लंबा घूम के चले, चलो वापस घर चलें, जो कि आम इंसान करता है। जब बार बार किसी स्थिति विशेष का वो बाहर सामना करता है तो एक पॉइंट आता है, एक दिन छोड़ देता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, चलो घर वापस चलो, अपन तो घर पे ही ठीक है। तो वो हार के घर आके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। पर अगर आपका दिल्ली जाना बहुत जरूरी हुआ तो आप कैसे भी करके, कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़ने पड़े, कितने ही वो लंबे रास्ते हों, उलझे हुए रास्ते हों, आपका कितना तेल पानी खर्च हो रहा है, सब कुछ करके आप उस मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश, जो कुछ है आपके अंदर सब लगा देंगे, पर मुझे वहां पहुंचना है, ये एनर्जी आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपका वहां पहुंचना जरूरी है। अगर आपका वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप उस मुसीबत को देखकर, रास्ते को देखकर कि इतना बड़ा ब्लॉकेज, इतनी दूर जाके फिर पता नहीं अब वहां से घूम के जाएंगे, फिर आगे क्या क्या मिलेगा, आगे और कितने रोड ब्लॉक्स, कहां तक ऐसी परेशानियां, चलो अपन तो चुपचाप घर चलो। ये एक एटीट्यूड है। जो लोग क्विट करते हैं, ये फेलियर माइंडसेट है कि छोड़ो, और वो वापस आ जाएंगे
ये एक माइंडसेट है। हम इस वक्त इसको ए या सी लेबल नहीं दे रहे, क्योंकि ए और सी माइंडसेट्स की बात किसी अन्य वीडियो में की जरूर है, पर हम उसकी बात यहां नहीं कर रहे। पर हम वापस आ गए, हमने हार मान ली। 3-4 बार ऐसा हो गया, रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक, और आगे भी क्या भरोसा कि कोई और रोड ब्लॉक ना हो, कहां तक ऐसे घूमते फिरते रहेंगे। चलो वापस, अब आ गए, चुपचाप घर पे बैठ गए। रोड मैप में गड़बड़ नहीं था। बात यह है कि सड़क है, मरम्मत का काम चालू है। हम इस वक्त ये सब आर्ग्यूमेंट्स ना करें कि नहीं ऐसे ये हाईवेज वगैरह में इस तरीके से नहीं होता है, ये सब आर्ग्यूमेंट्स हम नहीं करेंगे। हम इसको केवल अलाइनमेंट के सेंस में देख रहे हैं कि हम और हमें जो चाहिए, दिल्ली वो है जो हमें चाहिए, हमें वहां पहुंचना है। हम हमारे घर से निकले हैं, अब सवाल यह है कि हम दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं। हम दिल्ली पहुंचेंगे या नहीं, इसका जवाब चाहिए हमें। अब आप दिल्ली पहुंचोगे या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है क्या आपका ये एटीट्यूड है। अगर रास्ता बिल्कुल साफ है और मुझे रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई तो मैं गाड़ी उठा के दिल्ली तक जाने को तैयार हूं। या आपका ये एटीट्यूड है कि मुझे दिल्ली जाना है, अब रास्ते में कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी हो, मैं कुछ करने को तैयार हूं, पर मुझे दिल्ली पहुंचना है। इन दोनों में से एटीट्यूड कौन सा है? एक में आप ये चाह रहे हैं कि बिना मेहनत के पहुंच जाए तो पहुंच जाएंगे और नहीं तो वापस घर चलो, और दूसरे में ये है कि कोई बात नहीं, परेशानी हो या कुछ भी हो, समझ में आती है कि सड़क है तो मरम्मत का काम भी चलता होगा, बस मुझे ये पता है कि मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो कुछ मुझे करना पड़े मैं वो सब कर सकता हूं। इसमें रोड मैप का दोष नहीं है। रोड मैप तो आपको रास्ता दिल्ली का बता रहा है। रोड मैप तो रोड मैप है, रोड मैप की गलती नहीं है। जो व्यक्ति इतनी आसानी से उसने ये फैसला कर लिया कि मुझे आगे जाना ही नहीं है, मैं घर लौट जाता हूं, कौन इतना सिरदर्द मोल ले, आगे बढ़े, पता नहीं आगे इस रोड ब्लॉक को क्रॉस कर लूं तो आगे और क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं वापस जाता हूं। उसके साथ क्या हुआ? और ये दूसरा व्यक्ति जो कि फैसला लेता है कि कुछ भी हो मेरा वहां पहुंचना जरूरी है और मैं कैसे भी पहुंच के रहूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश जो मुझे करनी है वो तो मैं करके रहूंगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला व्यक्ति जो क्विट कर गया उसे एक्चुअली दिल्ली जाने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने तो देखा लोग आजकल सब गाड़ी उठा के दिल्ली तक जा रहे हैं, चलो मैं भी चलता हूं, लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं। सो उसको अंदर से वो आवश्यकता महसूस नहीं हो रही कि वो दिल्ली जाए। उसका कोई प्लान नहीं है कि मैं दिल्ली जाके करूंगा क्या, इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक क्लियर प्लान नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा भी बड़ी स्ट्रांग नहीं है। ना इच्छा स्ट्रांग है, ना कोई प्लान है कि दिल्ली जाके करना क्या है, और जो भी करना है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, किस हद तक इंपॉर्टेंट है, ये सब उसके साथ नहीं है। और इसलिए इस व्यक्ति का क्विट करना बड़ा आसान हो गया। जब हमारे पास कोई क्लियर रीजन नहीं होता, हम किसी काम को कर रहे हैं क्योंकि दुनिया कर रही है, हम किसी काम को कर रहे हैं क्योंकि आजकल लगता है यही है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यही है, चलो मैं भी ये कर लेता हूं। वो सोचता नहीं है, इमेजिन नहीं करता, और वो विचारता नहीं है कि
मेरे लिए पर्सनली बेस्ट क्या चीज है वो कर रहा है। और जब तक अंदर से वो इच्छा बहुत स्ट्रांग ना हो तब तक वो ट्राई करता रहेगा। कोई प्लान नहीं है कि दिल्ली जाकर करना क्या है। चलो ठीक है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके करना क्या है वो तो वहां जाके देख लेंगे। तो जब ये एटीट्यूड है तो ना तो इच्छा स्ट्रांग है ना प्लान क्लियर है। अब क्या होगा, व्यक्ति आसानी से क्विट कर जाएगा। दूसरे व्यक्ति के केस में क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति क्लियर है अपने इंटेंशन में, वो क्लियर है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और इसलिए रोड ब्लॉक्स के नाम पर कुछ भी आता रहे वो तो कैसे भी पहुंच के रहेगा, क्योंकि उसने तय कर रखा है और उसके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर व्यू है कि मुझे ये काम करना है। मुझे ना केवल ये काम करना है, मुझे इसको करके आगे ये करना है, मुझे दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली पहुंचकर मुझे ये करना है। ये दोनों चीजें उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, इसलिए वो कहीं रुकेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते में तकलीफें कितनी आ जाए। लाइफ में जब हम क्लियर नहीं होते कि हम सब का एक अंदर से एक पैशन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको कि करने में हम बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए भूल जाएं कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हमें ये आता नहीं है, हमने सीखा नहीं है, हमने ट्रेनिंग नहीं ले रखी, हमें मौका नहीं मिलेगा, हमारे पास पैसा नहीं है उसको एस्टेब्लिश करने को, हम ये सारी बातें छोड़ दें और केवल सोचें कि मेरी इच्छा क्या रही है, मतलब क्या करूं तो मुझे बहुत खुशी मिले, वहां तक भी पहुंच जाए तो वहां से वो एक सफर शुरू कर सकता है, क्योंकि वो उसके इच्छा के मुताबिक होगी, उसको पाना मुश्किल नहीं होगा अगर वो क्लियर है कि उसके मन में वो इच्छा क्यों है। मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूं और इस कारण से मुझे मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा महसूस करूंगा। ये पॉइंट आ जाए तो फिर जिसको हम वर्ल्डली लेवल पर सक्सेस कहते हैं या किसी चीज को अटेन करने में सक्सेसफुल होना कहते हैं, वो काफी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने जो देखा वो ये है, फर्स्ट थिंग लाइफ अंदर से बाहर चलती है, दूसरा कैसी भी सिचुएशन हो वो सिचुएशन आपसे बड़ी नहीं है, आप उस सिचुएशन से बड़े हो, और तीसरा अगर किसी चीज को पाना है तो उसको पाने की इच्छा आपके अंदर एक फायर की तरह होनी चाहिए जो आपको ड्राइव करती हो कि नहीं करना है, इसको करना है, इस चीज को करना है, चलो करके देखते हैं, वो एटीट्यूड नहीं, ये ही करना है और इस कारण से करना है। जब ये चीजें हैं तो हम फिर अलाइनमेंट के रास्ते पर हैं।